Today I am going to start with Python pandas. The concept of Python pandas, the introductory part of pandas, so that you will get to know the basic funda behind the pandas, ki why we are using the pandas, and the second thing, ki you must know about the different kind of features and what kind of data we are handling into the pandas. So this thing we are going to discuss today. तो बेटा एक बेसिक का क्वेश्चन जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा रिगार्डिंग द पांडास इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो एंड अगेन वी विल आल्सो डिस्कस द डेटा लाइफ साइकिल. एक ना डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट इंक्लूड्स द बिगिनर्स गाइड ऑफ पाइथन पांडास. ठीक है, इस वीडियो के साथ वो डॉक्यूमेंट भी आपके साथ में शेयर कर लूंगी. ठीक है. So first of all, you need to understand the concept of pandas. Before starting with the pandas, we need to understand the concept of data science or data analytics. अब बेटा डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और आप इसे एक जॉब भी कह सकते हो. ठीक है, क्योंकि व्हेन यू डिसाइड योर फ्यूचर करियर, तो जब ऑब्वियसली अभी तो हमें इतना विजन क्लियर होता भी नहीं है कि हमने आगे जाके क्या करना है और क्या नहीं करना. तो वन थिंग आई वांट टू जस्ट टेल यू कि राइट नाउ नाउ डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स जो हैं दे आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स, क्योंकि ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कहीं पर भी आपने कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, कहीं पर भी आपने कोई गेम रन करनी है, कोई आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन करना है, या आपने मतलब कि कोई जनरल सी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट रन करनी है. ठीक है. एंड इन योर दिस जूम मीटिंग आल्सो naturally everywhere you need to go through with data. अब now it depends कि what kind of data you are getting. सो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स जो होती हैं वो हर जगह रिक्वायर्ड होती हैं और इसको हैंडल करना भी बहुत जरूरी होता है. एंड नाउअडेज दीज काइंड्स ऑफ जॉब्स आर द वेरी प्रोमिनेंट एंड it is a very good career opportunity if you go for this. So first of all, you need to understand data analytics. Data analytics arises to handle huge data, which is an area of concern for large business organizations, government bodies, communities, and consumers. So if you are having a such kind of big data, so there must be some kind of way to handle that data. So if we talk about data analysis, it is a process of extracting useful and relevant and meaningful information from observations in a systematic manner. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में किया है माई सीक्वल में, जहां पर जब मैंने आपको दो टेबल्स का रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये चीज करके दिखाई थी कि हाउ आई एम गेटिंग द डेटा फ्रॉम टू टेबल्स साइमल्टेनियसली. You are going with the select command, fine, and you are just putting out some conditions under select command. On the behalf of that condition, जो आपका मीनिंगफुल डेटा है सिर्फ वही आपके टेबल से एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है. आप सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लिख रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें तो सारा डेटा आपको दिख रहा है. तो आपको अगर सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए सारी रोज सारे कॉलम्स नहीं चाहिए आपको. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा चाहिए जो एक्चुअल में आपके लिए रिक्वायर्ड है तब. सो व्हाट विल यू डू? You will go for some kind of clauses, some kind of conditions, जिसके बेसिस पे आपका वो डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आपके सामने आ जाएगा. ठीक है. एंड दिस थिंग, इस चीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू यू, द इंफॉर्मेशन दैट इज मीनिंगफुल टू यू. So when we analyze our data, these things are useful because we are getting the relevant and meaningful information, some useful information from observations. आपके पास डेटाबेस तो बहुत बड़ा है, उसमें से सिर्फ relevant information आपको चाहिए. ठीक है. So
अब डेटा एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या पर्पस है, क्यों हम डेटा को एनालाइज करते हैं? पैरामीटर एस्टिमेशन, नेचुरली जो हमारे पास अननोन फैक्ट्स होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ डेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। You can decide the things, you can make the decisions if you have the relevant information in your hand, compiled information in your hand. Model development and predictions, naturally forecasting. अब इसके लिए नेचुरली मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को साथ में कोरिलेट करूंगी, क्योंकि वहां पर उनके मैनेजमेंट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग. So if you have the relevant data in your hand, if you have the meaningful data in your hand, you can forecast the thing, you can plan the things accordingly. Fine. So next is the future extraction. Obviously पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्लासिफाई करके हम फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन फॉल्ट डिटेक्शन. अगर मेरे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो मैं एरर करेक्शन भी इजीली कर सकती हूँ. पहले पहले तो एरर करेक्शन तो बात की बात है, पहले एरर को डिटेक्ट करना मेरे लिए चाहिए. ठीक है. सो आई नीड टू करेक्ट द डेटा एज वेल. सो डेटा करेक्शन के लिए आई नीड टू डिटेक्ट द फॉल्ट फर्स्ट. सो प्रोसेस को मॉनिटर करने के बाद ही हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा फॉर डेटा एनालिसिस. अब इसमें हमारे पास दो तरह का डेटा आता है. फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड देन वी हैव स्टोकेस्टिक, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक डेटा इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन योर हैंड. जिस चीज को आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, खुद जाके आप एक अपने एक्सपीरियंस से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक. मतलब in simple word you can say that ki when you are getting some kind of data for input, then you have a determined output for that. उसकी एक डिटर्मिन्ड आउटपुट है. आपको पता है कि अगर मैंने ये इनपुट डेटा किया तो उसका मेरे पास आउटपुट यही जनरेट होगा. दिस इज व्हाट डिटर्मिनिस्टिक. स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दैट इज कि विच इज actually cannot be predictable. The data in your hand, whatever you are inputting the value, either you are just inputting the same value in your data or in your process, you are getting different kinds of output every time. और देखा जाए हमारे पास रियल वर्ल्ड में स्टोकेस्टिक डेटा जो होता है वो कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिटर्मिनिस्टिक. क्योंकि हमारे पास सिचुएशंस, जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, वो ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल होती हैं कि जिसमें हमारे पास इनपुट हम चाहे सेम तरह का भी डालेंगे, देन एवरी टाइम वी विल गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट. आपकी आउटपुट की टाइप जो है वो डिफरेंट तरह की बीच में हो सकती है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा, and here the difference between the deterministic and the stochastic. Now this is the actual life cycle of your data. Here we input the data. यहाँ पर मेरे पास डेटा है, मैं उसको इनपुट कर रही हूँ, and the data is inputting into the data warehouse. Now this is the warehouse. Obviously it is used to collect the data. इसको हम स्टॉक एरिया भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसको हम डेटाबेस भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली आप जो माई सीक्वल का कॉन्सेप्ट कर रहे हो, लेटर ऑन इफ यू चूज एनी काइंड ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऑब्वियसली आप ऑरेकल या सीक्वल सर्वर कुछ ऐसे वाले डेटाबेसेस भी आगे जाके सीखोगे. ठीक है. तो नेचुरली उस केस में क्या होगा कि हमारे पास कहीं से भी डेटा आ रहा है तो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए. एंड वी जनरली यूज टू स्टोर यूज टेबल्स टू स्टोर डेटा. हमारे पास टेबल्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं.
ठीक है, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ टेबल के साथ ही डील किया है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो इन वेयर हाउस वी कलेक्ट द डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल. देन वी एनालाइज द डेटा. हम डेटा को व्यू कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, एंड विच काइंड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग वी नीड. तो नेचुरली इट डिपेंड्स. It depends on the situation, it depends on the circumstances, naturally, which kind of things we need. Fine. So data analysis, data को analyze किया, उसको visualize किया, sorry not visualize किया, data को analyze किया, उसको process किया, and after analyzes the data we will get the proper meaningful information, and in this way we can visualize the data in a presentable manner. तब आप लोग रिसेंटली मैटप्लॉटलिब करके हटे हो, तो मैटप्लॉटलिब में क्या है, हम लोग सीरीज ले रहे हैं, सीरीज को हम स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में या किसी लिस्ट में या किसी भी एरे में. ठीक है, फिर लेटर ऑन वी पुट दैट डेटा इनटू सम काइंड ऑफ फंक्शंस. चाहे हम उसको मतलब किसी भी तरह के पाई प्लॉट में कर रहे हैं, हम उसको बार चार्ट में कर रहे हैं, हम उसको बॉक्स प्लॉट में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं. ठीक है, या डॉट में कर रहे हैं. तो नेचुरली हम उस चीज को तब हम फंक्शंस में व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज देन वी आर एनालाइजिंग द data. After that it will just presenting the output in the form of some meaningful presentation, जिस प्रेजेंटेशन को देख के हमें डेटा को इजिली गेट हो जाए कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, व्हाट दिस डेटा इज प्रेजेंटिंग. फाइन. सो बेटा ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ही था आपका, ताकि आप इस डेटा के साइंस को इजिली अंडरस्टैंड कर सको. ठीक है, देन we are going to shift on pandas. So Panda is an open source Python library. It provides you high performance, easy to use data structures and data analysis tools for Python programming language. अब pandas को छेड़ने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने की मतलब कि आई एम ट्राइंग टू जस्ट इलेबोरेट समथिंग कि पांडास तो ऑब्वियसली पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं. ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि कहीं पर मतलब कि इससे पहले कभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, या कभी डेटा एनालाइज नहीं हुआ, या कभी हमने डेटा को स्ट्रक्चराइज नहीं किया. इससे पहले भी तो सॉफ्टवेयर्स बने ही हैं, उससे पहले भी चीजें बनी हैं, हमारे पास लैंग्वेजेस भी थे, एंड वी आर आल्सो डूइंग ये डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक की जॉब तो ऑब्वियसली काफी टाइम से चलती आ रही है, जब से हमारे पास ऑनलाइन और टेक से भी पीपल जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं. तो नेचुरली हमारे पास ये ऐसी वाली जॉब्स भी जनरेट होनी शुरू हो गई हैं. तो अब से पहले द वर्क वाज डन इन सी, सी प्लस प्लस, जावा. ठीक है, तो क्या उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं थे कि हम डेटा को कैसे स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, हम डेटा को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, एंड हाउ वी आर जस्ट एक्चुअली शेपिंग अप द डेटा एंड एनालाइज द मतलब कि विजुलाइज द डेटा. मैम होंगे ही, नहीं होंगे तो सही, बट ऑफ कोर्स, बट कहीं तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा. वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपने नहीं सुना होगा, बिकॉज राइट नाउ व्हाट यू आर फेसिंग नाउ दैट इज पाइथन एट द वेरी फर्स्ट टाइम. फाइन. उससे पहले ना तो आपने कभी सी की है, सी प्लस प्लस की है, ना कभी आपने जावा, तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस से हट ही गई. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि when we were in our student era, ठीक है, तो नेचुरली हमारे पास जो लैंग्वेजेस उस टाइम पे पाइथन तो स्टडी करने के लिए नहीं थी, हमारे पास लैंग्वेज थी सी थी, सी प्लस प्लस थी, जावा थी. ठीक है, एंड लेटर ऑन वी आल्सो फेस डॉट नेट. तो तब डेटा को स्ट्रक्चराइज करने के लिए वी जनरली यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ
मैं किसी जैसे आपका ये पांडास जो है ये पाइथन का पार्ट ही है, वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते थे डेटा स्ट्रक्चर्स। और डेटा स्ट्रक्चर्स में हम यही चीज स्टडी कर रहे थे कि हाउ टू स्ट्रक्चराइज द डेटा। मेरे पास इस तरह का डेटा आ रहा है तो इसको मैंने कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, इसको मैंने कैसे अरेंज करना है। फाइन। तो नेचुरली वो चीज जो थी, लेट्स सपोज कि इफ आई एम गेटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ यूजर, ठीक है, और उस यूजर मतलब कि उस डेटा को मैंने क्या करना है, मैंने उस डेटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में करना है। एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ मैं आपको, उस डेटा को मैंने सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास उस चीज को अरेंज ऑर्डर में करने के ही कम से कम कितने सारे एल्गोस थे कि उस डेटा को हमने सीक्वेंस फॉर्म में करना है, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टेड फॉर्म में करना है, whether in ascending order or in descending order. We had bubble sort, we have insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort. There are many kind of sorts we have that at that time. अभी भी हैं. Naturally, these are the concepts, not the language, but the concepts. इन concepts को हम language form में तब arrange करके उसको मतलब कि इनके ऊपर प्रोग्राम जनरेट करते थे। और आप ये सोच लो कि एक लिस्ट को सॉर्ट करने के कितने सारे प्रोग्राम जनरेट करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि तरीके डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये तरीके क्यों डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट है कि हर तरीके में ऑपरेशन जो है स्पीड अप कैसे होता है, किस पर्टिकुलर तरीके में कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, किस पर्टिकुलर तरीके में कंप्यूटर पे कम लोड पड़ रहा है, किस में हमारे पास कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो एनहांस हो रही है, किस में हमारे पास परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो ये चीजें हम एनालाइज करके हम उन एल्गोरिथम्स को स्टडी करते थे। नाउ यू आर हैविंग पांडास इन फ्रंट ऑफ यू। पांडास में भी हम डेटा को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें किस लेवल तक हैं। एक चीज तो हमारे पास है, दैट इज द numpy. numpy इज एन एरे, और डेटा स्ट्रक्चर का बिगिनिंग ही एरे होता है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा। और एरेज में बेसिकली वी कंबाइन द सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर kinds of element, the elements which are having the same type, same data type. Fine. तो इसमें थोड़ी सी हमारे पास वेरिएशंस और भी आ जाती हैं, ठीक है। तो obviously it's a very popular library of data science. It runs on top of NumPy. Name Panda is derived from the word panel data and uh, econometrics from multidimensional data. अब ये इसका डेवलपर है, McKinney is a developer of Pandas and developed in 2008. The cool thing about Panda is that it takes data like CSV, TSV file और a SQL database file. ये हमारे पास ऑलरेडी दूसरे प्रोग्रामिंग फॉर्म में जो हमारे पास फाइल्स जो बनी होती हैं ये उनकी फाइल्स हैं, एंड देन वी हैव डेटाबेस फाइल्स आल्सो, एंड क्रिएट अ पाइथन ऑब्जेक्ट विद रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड डेटा फ्रेम्स. This is the important term, data frame. Again, we generate the object in rows and columns. That looks very similar to table in a statistical software. जैसे हमारे पास एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, एक्सेस का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा नजर आ रहा है, तो वैसे वाली चीज जो है वो जनरेट करता है डेटा फ्रेम, एंड ऑब्वियसली डेटा फ्रेम इज अ पार्ट ऑफ pandas. Now we have different kinds of features of pandas. First, high level data structures. मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे पास previous languages में we are used to study the concept of data structure and we are used to implement that data structure in languages. And here in pandas we have high level of data structures जिसको हम क्या नाम बोल रहे हैं, data frames.
more streamlined handling of tabular data and rich time series functionality. Obviously tabular data को हम और ज़्यादा streamline form में handle कर रहे हैं, डेटा को aligned कर रहे हैं, ठीक है. मिसिंग डेटा फ्रेंडली स्टैटिस्टिक्स, बीच में कोई डेटा अगर मिस हो जाता है तो नेचुरली उस चीज के लिए हम हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी हैव, ग्रुप बाय, मर्ज, जॉइन मेथड्स वी हैव इन पांडास. अब ग्रुप बाय आपको पता है कि वी आर जस्ट ग्रुपिंग अप द एवरेज फंक्शंस, we are grouping up the data on the basis of these aggregate functions. Then we have merge if we want to merge two or more data combinedly. Join methods are there, ठीक है. You can use pandas data structures and freely draw on numpy and scipy functions to manipulate them. तो pandas के structures जो हैं वो अपने हैं, ठीक है. Now we have different kind of data types. We have tabular data, that is heterogeneously typed column. Heterogeneously क्या हो गया? We have two terms, one is homogeneous and one is heterogeneous. Homogeneous, which is containing the, Heterogeneous. yes, contains the, Heterogeneous मतलब हाँ different जी type बोलो of बेटा बोलो, heterogeneous. हाँ जी बोलो. Homogeneous single type, same type, or heterogeneous different type of. Yes, homogeneous of same type and heterogeneous of different type, ठीक है. सो ऑब्वियसली जो हम टेबुलर डेटा हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं दैट मस्ट बी ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप कॉलम्स. एंड यू नो दैट कि इन टेबल हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स वी हैव. वी कैन इंसर्ट कैरेक्टर टाइप्स, वी कैन इंसर्ट इंटीजर टाइप्स, नंबर टाइप और डेट टाइप, कितने टाइप्स को हम वहां पर क्लब कर लेते हैं इन टेबल. देन वी हैव आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स डेटा विद रो एंड कॉलम लेबल्स. नेचुरली हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा अरेंज होता है rows or columns की form में, which they are having labels on the top to identify which one is containing which type of data. Ordered and unordered time series data. We have ordered data, we have unordered data. अब इससे पहले नेचुरली हमारे पास जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी उसमें हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्म में हमारे पास बहुत सारी ऐसी टाइप्स हम यूज करते थे. वी वर यूजिंग क्लासेस, वी वर यूजिंग स्ट्रक्चर्स, वी वर यूजिंग एरेज, तो लिंक लिस्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बेसिकली डेटा को ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज करती थी. तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, बट पांडास के टाइप में. Any other form of observational statistical data sets. अब यहाँ पर जो ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वेशन टाइप में है, ठीक है, और जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हमारे पास कैलकुलेटेड फॉर्म है, तो वैसे वाले डेटा सेट्स भी हम यहाँ पर जनरेट करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए बेटा इतना ही मैंने आपको करवाना था कि द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पांडास. फाइन. Up in our next period, we will take the lecture in a meeting on Tuesday. So we will cover up the different kinds of pandas. We will start with the series first. ठीक है, सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारे पास बेसिकली वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एरे टाइप का होता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली होमोजीनियस, ठीक है. म्यूटेबल फॉर्म होता है. एक ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, वन इज म्यूटेबल एंड वन इज अनम्यूटेबल. म्यूटेबल होती हैं विच वी कैन मॉडिफाई लेटर ऑन, एंड इम्यूटेबल होती हैं विच वी कैन नॉट मॉडिफाई. ये याद रखना, दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है. वाइवा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. एक तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का आपको डिफरेंस दैट इज क्लियर टू यू, एंड द सेकंड थिंग इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. म्यूटेबल इज व्हाट विच वी कैन मॉडिफाई, एंड इम्यूटेबल विच वी कैन नॉट मॉडिफाई. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिमाग में कहीं पर इसको बिठा लो, ठीक है, परमानेंटली इसको सेव कर लो.
ठीक है, ताकि वाइवा के टाइम पे ना आपको पता हो कि म्यूटेबल क्या है और इम्यूटेबल क्या है। हो सकता है जब मैं आपका वाइवा कंडक्ट करूं, ठीक है, तब मैं आपको ये क्वेश्चन बीच में पूछ लूं। Then after series we will cover up the topic of data frames, जो बेसिकली एक टू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज अ हेट्रोजीनियस फॉर्म, जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स फॉर्म होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल गो विद द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज द पैनल। अब याद रखना, पहला वी विल डिस्कस सीरीज, दैट इज अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देन वी विल डिस्कस डेटा फ्रेम्स, that is two dimensional structure which we have rows and columns in two dimension। ठीक है, मतलब एक डायमेंशन रो होगी, एक डायमेंशन कॉलम हो गया। ठीक है, देन वी विल डिस्कस द पैनल। ठीक है, पैनल डिस्कस करेंगे। द पैनल इज अ थ्री डायमेंशनल वे ऑफ स्टोरिंग आइटम, जिसमें हमारे पास डेटा जो होता है वो 3D फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू विल गेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उससे बढ़कर भी आपको डेटा फेस करना पड़ सकता है। ऐसे नहीं, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जॉब जो होती है दे आर द हाईएस्ट पेड जॉब, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें आपको बहुत फेस करनी पड़ती हैं। बट द थिंग इज दिस कि यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। You have the tools in your hand, fine, you know the concepts, and using those tools and concepts you need to handle the data, fine। अब जब आप आगे जाके किसी भी कंपनी की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो वहां पर इंटरव्यू में आपको जो रियल लाइफ क्वेश्चंस पुट होंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, फाइन।